देखिए, पहली बात तो यह है कि मौलाना साहब जो है ना वो तो मेरे तो हैं भी हल्के के, और फिर मेरे हल्के के मुखालिफ भी हैं, तो शायद बात का लोग समझते हैं कि मैं कोई बात अगर उनके खिलाफ करता हूँ तो शायद हल्के की पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है। हल्के की पॉलिटिक्स इलेक्शन के टाइम में आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी मौलाना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है तो मौलाना को मैंने बदतरीन शिकस्त दी है। तो इसलिए क्लियर हो जाए सारे कि भाई हल्के की बात नहीं है, ये कौमी बात है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि शहीदों की, देखें शहीद जो है वो हम सबके हैं, हम सबके शहीद हैं, हमने उनको ऑन करना है। उनकी फैमिलियों ने जो कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानियों को हमने ऑन करना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आज हम खड़े होकर प्रोग्राम और इवेंट कर रहे हैं, उसकी वजह कौन लोग हैं? हमारी फोर्सेज हैं। और हमारी फोर्सेज की कुर्बानी अगर आप देखें खास तौर पर पख्तूनख्वा की, तो हमारी आवाम ने भी कुर्बानी दी है, हमारी फोर्सेज ने भी कुर्बानियां दी हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ मौलाना साहब को, कि मौलाना साहब आपके वाले साहब भी हवलदार थे। ये मैं नहीं कहता, खुद कहते हैं, फोटो भी हैं, लोगों ने देखे होंगे। अब अंग्रेज की फौज में थे, जहां भी थे तो हवलदार। अब अगर आप, अल्लाह बख्शे सब मुसलमानों को, जो भी आज नहीं है इस दुनिया में, सबको बख्शे अल्लाह, अगर वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारे जाते, हम क्या कहते हैं उनके कि तनख्वाहदार था? आपने तो मकबरे बना लिए होते उसके अगर ऐसा कुछ हो जाता। लेकिन औरों के बच्चों के बारे में आप ये बातें कर रहे हैं। क्या तनख्वाह के लिए ये लोग अपनी जान दे रहे हैं? क्या मतलब एक इंसान की जान की हम कीमत लगाएंगे? तो मुझे निहायत ही अफसोस है इसके ऊपर, और मैं भरपूर इसके ऊपर मौलाना साहब को कहना चाहता हूं कि मौलाना साहब, आपको हिस्सा नहीं मिला, आपकी कोई नाराजगी है एस्टेब्लिशमेंट से, आपको भरपूर सपोर्ट किया, डी खान की आवाम खड़ी है, बच्चा बच्चा गवाह है कि इलेक्शनों के अंदर जिस तरीके से लोगों को टॉर्चर करके इस मौलाना और पीएल पार्टी को ज्वाइन करवाया गया है, वहां पे लोग गवाह खड़े हैं, उसके सहाफी तक गवाह है कि उनको भी प्रेशर दिया गया है कि पीटीआई खबर ना चलाना, कहना पीटीआई 6ठे नंबर पे और 8वें नंबर पे है। उसके बावजूद भी आपका मुंह काला हो गया और आप हार गए हो, आपको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, तो आप उनकी खार में या उनकी किसी गलत इकदाम के ऊपर आप शहीदों को बीच में ले आए हो। आप शहीदों में पॉलिटिक्स कर रहे हो। शहीदों का क्या काम है उसके अंदर? जाओ अपनी नाराजगियां जो है उनसे पूरी कराओ अपनी। कोई चाहिए फिर ले लो, तरमीम में वोट देने के लिए तो 7 अरब लेके आपने काम छिक दिया था, वोट भी तरमीम को दे दिया आपने पैसे लेकर। अभी आप खुद जो है फॉर्म 47 पे आए हुए हैं पश्चिम से, और आपको चूंकि आपको हुकूमत चाहिए, आपको हुकूमत नहीं मिल सकी, आपकी नाराजगी है उनसे, आप उन पर तनकीद करते हैं। तनकीद करो जितनी करते हो, लेकिन सियासत में शोधा को मत लाओ। सियासत को सियासत रखो, शोधा को बीच में लाकर उन शोधा को, उनकी फैमिलीज को, उनके बच्चे और हम सब, हमारे दिलों को ठेस ना पहुंचाओ, क्योंकि हमें दिलों को ठेस पहुंची है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अपना बयान वापस ले, और अगर कोई डिमांड की हुई है तो मेरी अफसर से गुजारिश है कि मौलाना साहब ने फिर कोई डिमांड की हुई है, कोई माल की, कोई ओहदे मोहदे की, दे दो यार, दे दो, क्योंकि अभी हमारे शोधा पे आ रहा है। आपकी वजह से आपके खिलाफ, आपको नीचा दिखाने के लिए ये शोधा पे सियासत करना शुरू हो गया। बाकी आखिरी बात, मौलाना साहब आप तो शहीद है भी नहीं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आपने जो जमीन दी थी यहाँ पर अपनी हुकूमत में, आज भी GHQ का इंतकाल पड़ा हुआ है कि शोधा और गाजियों की जमीन में 1200 कनाल मौलाना साहब आपने ली है, 1200 कनाल का दुरानी साहब आपने ली है। उधर शोधा की जमीनें भी लेते हो, गाजियों की जमीनों पे हिस्सा भी लेते हो, फिर उनके ऊपर बातें भी करते हो। तो मैं तो इनसे कहूंगा कि जरा वो GHQ वाला इंतकाल जरा निकाल के दिखा दे पूरी कौम को कि मौलाना साहब ने तो हमसे 1200 कनाल जमीन ली थी इंतकाल करने के लिए, क्योंकि इसकी हुकूमत थी, और दुरानी साहब ने भी ली थी। वो GHQ का इंतकाल का रिकॉर्ड मौजूद है, और GHQ से पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी GHQ ने किसी को इंतकाल नहीं दिया। मौलाना साहब इतना बड़ा ब्लैकमेलर है कि इसने GHQ से भी जमीन मार ली है। सोचो, जिनके सामने कोई बात नहीं कर सकता, बात करो तो गोलियां मारते हैं, उन लोगों से मौलाना ने उनसे भी माल निकाला हुआ है। तो इस माल निकालने में, कहते हैं ना माल आना, उसमें एक्सपर्ट है, और ये भी इसकी एक चाल है माल निकालने की। तो यार थोड़ा बहुत माल दे दो, कोई कमी है खजाने में, खैर है, मैं कोई जमीन बेच के मैं दे दूंगा, लेकिन शोधा से गुरेज करो, शोधा भी कम अज कम ना हो इस चीज के लिए। ये दो पहलू हैं इसके। देखिए, पहला पहलू जो आपका है वो ये है कि देखिए कश्मीर की आवाम की एक आवाज है, उनकी एक डिमांड है। तो मैंने शुरू में ही इनको अपनी हैसियत में जो मेरा जो भी ताल्लुक है या मेरा जो फर्ज बनता है, मैंने इनको बताया था कि अगर ये 12 हल्के जो ये कह रहे हैं, ये 12 हल्के पाकिस्तान में इनका फायदा भी कोई नहीं है। मैं कश्मीर का मिनिस्टर रहा हूं, मुझे पता है इन 12 हल्कों में इलेक्शन कैसे होता है। आपको पता है कि हमारे पूरे सूबे से जो बंदा जीतता है वो लेता है तकरीबन 800 वोट या 900 वोट मेरे ख्याल में। अब वो पोलिंग कहाँ होती है उसकी? एक पोलिंग डी खान में, पिशावर में, हरिपुर में, मानसेरा में, कोई 9-10 जिलों में, 11 जिलों में पोलिंग होती है, और वोट कितना पोल होता है? कहीं पे 200, कहीं पे 150। अच्छा, अब वो सारे लोग हमारे वोटर भी हैं, वो कश्मीरी जो यहाँ पे रह रहे हैं वो हमारे वोटर भी हैं।
तो उनके जो मसाइल हैं पीने के पानी के, रोड के, रास्ते के, रोजगार के, उनको हम रोजगार भी दे सकते हैं, भर्तियां भी कर सकते हैं। तो उनको ऑलरेडी रियासत पाकिस्तान में हर चीज मिल रही है। तो उनके लिए किसी बंदे को यहाँ से इलेक्ट करवाना, फिर इतने इलाकों में वो तो जा भी नहीं सकता, काम क्या करेगा, फिर उनको फंड भी वहां से उस तरह नहीं मिलते हैं उनको। इसी तरह जो पंजाब में हल्के हैं वो भी इस तरह फैले हुए हल्के हैं, बड़े बड़े हल्के हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने इनको यही कहा था कि आप उनकी डिमांड मान लें। अगर अवाम में चाहती है तो उसमें जो रियासत की तरफ से मुझे फीडबैक आया वो ये आया कि यार इसके बाद जो हमारा वो जो कश्मीर के ऊपर हमारा जो एक वो मुकदमा जो हमारा है, वो मुकदमे के ऊपर ये असरदार होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम सीटों के ऊपर इलेक्शन कराते हैं, तो उसमें ये पाकिस्तान के साथ जो इलाका है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वो से एक आपस में कनेक्शन है उनका। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपका जो मुकदमा है यूएनएससी में, क्योंकि मैंने उस पर काम किया हुआ है, तो यूएनएससी के मुकदमे का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज के साथ, इस चीज के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है उनका कि यहाँ पे वो हल्के यहाँ से इलेक्ट लोग होते हैं या नहीं होते। वो हमारी जो वो असम्बली है वो मुकदमे के मुताबिक जो हमारा केस वहाँ पे चल रहा है यूएनएससी में, जो अल्लाह करे हो जाए, तो उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन हरदर्मी की गई, हरदर्मी के बाद लोगों को मारा गया, उससे मसला और फैल गया। पॉलिटिकल पार्टी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उस इंटरेस्ट में रहकर वहाँ पर इस वक्त अवाम जो है वो जो चाहती है, हमने तर्जुमानी अवाम की और हमने इसलिए बाइकआउट कर दिया कि हम अवाम के साथ हैं। और पार्टियां लड़ रही हैं इलेक्शन। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल पे कि उधर खड़ के बिलावल भुट्टो क्या बातें कर रहा है। ठीक है, इस तरह की कोalition, मिल के हुकूमत, मिल के इकदाम, मिल के पाकिस्तान में लूट मार, और फिर इस तरह के बयान, मैं होता ना तो मुंह से देवाना चाट, ये मुंह को बुथाला बनने सा, और तेरी जुर्रत कैसे हो रही है दूसरा की बातें कर रहा है वहां पर। और फिर वो उनको जवाब भी ऐसे दे रहे हैं कि तुम चोर हो तो तुम इतने पैसे खा गए हो और तुम फिलाने और मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और एक टेबल के इधर बैठा होता है, उसी टेबल के इधर बैठा होता है, थप दिरे नहीं जोने नहीं बैठो करे बेगू थप चलो ऐसा देखो जैसे वाकई सीरियस ही नूरा कुश्ती है। ये दोनों पार्टियां और सारी और पार्टियां मिली हुई हैं। पाकिस्तान जब से बना है, जब से ये सिस्टम शुरू हुआ है, ये बिला खान भी अल्लाह संभाल ना डेरेवाली वाला मुझ में ये वारे फेरे करे देखने, वारे फेरे की मैं तेरी वारी आसी तू खा, मैं तेरे को सवाल न करे था, मेरी वारी आसी मैं खाता, तू मेरे को सवाल न करे। अच्छा वत पीटीआई जो है वहां जो डाडी थी गई है, वत आके ना क्या है बाजार में रल के इकट्ठी वारी खाने हैं। कोई सिंध में खा रहा है, कोई पंजाब में खा रहा है, कोई और पाकिस्तान में खा रहा है, आपस में ये काम ही कर रहे हैं। ये अवाम को सामने बिल्कुल शिकारा हो चुके हैं कि ये झूठ। ऐसी बातचीत के बाद सामने एक जगह बैठे होते हैं, एक दूसरे को वोट भी दे रहे, अभी एक और तरमीम आएगी फिर वोट देंगे। तो फिर अगर तुम्हारा नजरियाती इख्तलाफ है इतना बड़ा, अच्छा मैं एक और बात बताऊं आपको, बिलावल की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बलूचिस्तान के ऊपर हुकूमत इसकी है, तनकीद भी ये कर रहा है, फिर कह दो कि मेरी हुकूमत ही नहीं है, मैं डमी हूं या मैं कुछ और हूं। हुकूमत तुम्हारी है। जब मैं वज़ीर-ए-आला था मैंने कई दफा ये बात की कि ये कभी भी तनकीद करता है लॉ एंड ऑर्डर पे, बलूचिस्तान पे क्यों नहीं करता? वहां तो इसकी हुकूमत है। आज वहां पे क्या हाल है? तनकीद भी अपनी हुकूमत पे कर रहा है, हुकूमत लेके ही बैठा हुआ, वज़ीर-ए-आला भी बिठाया हुआ है। अब कश्मीर में खड़ा होकर जलसे और तकरीरें कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है और वो पे इल्जाम लगा रहा है। हुकूमत किसकी है वहां पर? इसकी, पीपल्स पार्टी की। अभी कल जीबी में यही करेगा, हुकूमत भी बना के बैठ गया और वहां पे तनकीद भी करेगा। ऐसा ढीठ बंदा, बेशरम बंदा या बंदी मैंने आज तक नहीं देखी। वो खुद भी कहता है ना देखी और देखा, तो मैं भी कहूँगा स्लिप ऑफ टंग है। मैंने आज तक नहीं देखी ऐसी हस्ती कि जो इस तरह करे। ये वाहिद हस्ती है पूरी दुनिया की सियासत में जिसको मैं नंबर दूंगा इस काम में 100 में से 100। अली भाई 14 अगस्त को फ्लाईओवर का सप्ताह हो रहा है और इंशाअल्लाह तो सराइकी में वहां को क्या कर रहा है? सराइकी क्या आपको बताऊं एक बात, जब मैंने एज वज़ीर-ए-आला ये हुकूमत टेक ओवर की थी ना, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हालात ख़राब होना कब से शुरू हुए हैं देखिए आप, इसको ज़रा थोड़ा जायज़ा लें। इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म था तो हालात बिल्कुल ठीक चल रहे थे। इमरान खान के जाने के बाद जो हालात बने हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट में बने हैं। यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट थी और वहाँ पे PDM की गवर्नमेंट थी। उसके बाद दोबारा ये चीज़ उठी है और उससे हालात यहाँ तक गए हैं। अब ये हालात निहायत ही इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि मैंने अपने टाइम में बड़ा कवर करने की कोशिश की। हमने पुलिस को बड़ा स्ट्रेंथन किया, सिफारिश से निकल के लोगों को लगाया, पुलिस को हमने इक्विप्ड किया, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी, सामान दिया, स्नाइपर दिए, फंड दिए, तनख्वाह भी हमने बढ़ा दी, शोधा के पैकेज भी बढ़ा दिए कि हमारी पुलिस फोर्स तकड़ी होकर लड़े। लेकिन बात यह है कि हमारा जिससे मुकाबला है ना, वो लोग भी कोई आम लोग नहीं है। आप ये ध्यान में रखिए। देखिए 2 सुपर पावर को शिकस्त देने वाला मुल्क है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बारे में हमारे अक्सर लोग नाम लेने से डरते हैं। देखिए अफगानिस्तान के अंदर ही ये लोग को पनाह मिल जाती है और वहां से आते हैं और जाते हैं।
और साथ में कई हमलों में हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि वहाँ के लोग भी इसमें शामिल रहे हैं। मुझे ऐसा लोग कहते हैं कि ये बात मत करो, क्यों ना करूँ भाई, सच्ची बात है करूँगा। हालांकि जितना अफगानिस्तान को मैंने सपोर्ट किया अपनी हुकूमत में शायद किसी ने ना किया। सैलाब आया, मैंने उनको फंड दिए, सामान दिए, उनके साथ मैं एक अस्पताल ही बनाना चाह रहा था कैंसर का, क्योंकि जब बॉर्डर बंद हो जाती है वहाँ पे कैंसर के मरीज ज्यादा हैं, केपी के थ्रू आते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है मरीजों को। तो मैं अस्पताल बनाने को भी उनके साथ बातचीत कर रहा था कि मैं अस्पताल बना के देता हूँ कैंसर का उनको। हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक मजहब है। तो बात यह है कि उसमें ये अफगानिस्तान के साथ बैठ के आपको प्रॉपर इसके ऊपर एक कौमी लेवल पे इंटरनेशनली आपस में बैठना पड़ेगा, स्टेट टू स्टेट बैठना पड़ेगा और उसमें ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि यार हमारे ये एरियाज हैं, इन एरियाज में जो लोगों की नकल मकानी है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ आपके लोग सपोर्ट कर रहे हैं या हमारे बहुत से लोग वहां पे रह रहे हैं, ताकि क्लियर हो चीज। इस तरह जब तक क्लियर नहीं है तो ये जंग खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। अब आप जब ज्यादा हमले करेंगे, यहाँ पे हजारों की तादाद मौजूद हैं, वो भी हमला करेंगे। अच्छा, आम लोग वो नहीं है, उनके पास वेपन भी अच्छे हैं, उनके पास लड़ने का तजर्बा भी बहुत ज्यादा है, उनके पास इक्विपमेंट भी ठीक ठाक किस्म के हैं। फिर उनकी जो आवाम के अंदर, देखिए हमेशा मसला कहाँ पे खराब है, मसला वहां पे खराब है जहां पर आपके लोकल लोग भी कन्वर्ट हो गए हैं इनटू टीटीपी। अब वो क्यों हुए हैं, ये एक लंबी डिबेट है कि मेरा एक नौजवान आखिर क्यों एक ऐसी तंजीम में चला गया है कि जो इस वक्त हमले कर रही है पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर, क्यों गया इस तरफ, इसके ऊपर काम होना चाहिए, चला गया। अब जहां पे गए हुए हैं वहां हालात ज्यादा खराब है, जिस एरिया के लोग उस तंजीम में नहीं है वहां पे हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन उधर भी हालात खराब होंगे। तो इसको हमने चूंकि बड़ा टेक्टफुली देखना है, अवाम की फुल सपोर्ट होनी चाहिए, इसमें अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए। वहां पर मैं भी उस वक्त भी मैंने कई दफा इनसे कहा कि मुझे अफगानिस्तान से आप डायरेक्ट मुज़ाकरात करने दें, मेरी कैपेसिटी थी, मैं कर सकता था, मुझे इन्होंने अलाउ नहीं किया। मैं अभी भी कहता हूं कि अफगानिस्तान के साथ अगर बाकायदा तौर पर बैठ जाया जाए, देखिए अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की ऑफिशियल गवर्नमेंट है, पूरी दुनिया ने उसको माना हुआ है। तो अगर उन्होंने माना हुआ है तो उनके साथ में बैठने में क्या तकलीफ है, अमेरिका नाराज होगा, हो जाए। अमेरिका को नाराज करने के चक्करों में मैं अपने लोग मरवा रहा हूँ, ये तो कोई तरीका ना हुआ। मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर खुली ज्यादा देर जाए और अफगानिस्तान के साथ प्रॉपर तरीके से उनके साथ बैठ के इस मसले का हल निकाला जाए तो मसला खत्म अगर नहीं होगा, क्योंकि इसमें यह भी है ना, इसमें इंडिया भी लगा हुआ है, इसमें और मुमालिक भी हैं, इजराइल भी है जो काम कर रहा है। तो उसमें ये चीज खत्म अगर नहीं होगी ना, कम हो जाएगी, और कम होकर एटलीस्ट इतनी हो जाएगी कि हम उसको मतलब टेक ऑन कर सकते हैं। अभी इस वक्त ये हमारे कंट्रोल से निकल रही है। तो मेरी यही गुजारिश है कि वही उसी फार्मूले पे अफगानिस्तान से बातचीत की जाए और इस मसले का एक ऐसा हल निकाला जाए दोनों ममालिक के दरमियान बैठकर कि ये चीज कम हो जाए, खत्म होने का। मैं मोदी को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरह, मैं कश्मीर का मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने कश्मीर को बड़ा करीब से देखा हुआ है और मोदी को मैंने बड़ा करीब से देखा हुआ है। और मेरे ऊपर उस वक्त एज फेडरल मिनिस्टर मेरे जरा जारहाना अंदाज की वजह से मेरी नहीं इदारों की रिपोर्ट पड़ी है कि राह ने मेरे खिलाफ बंदे भी प्लान किए थे मुझे असैसिनेट करने के लिए। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मुझे इदारों ने, पाकिस्तान के इदारों ने रिपोर्ट दी थी कि ख्याल करो तुम्हारे ऊपर राह वाले असैसिनेशन का कोई हरकत करने लगे हैं। तो मैंने कहा ठीक है ये भी कर लें। तो मैंने मोदी को जो है ना उस अभी खुले चैलेंज दिए हैं, खुली बात की। मोदी को मैं जानता हूँ, मोदी एक निहायत ही घटिया आदमी है। मोदी एंटी मुस्लिम नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो हर मजहब का दुश्मन है और इसी पे वो वोट लेता है। वो अपना वोट जो लेता है, उसकी जो पार्टी की फॉलोइंग है, वो बेसिकली पाकिस्तान की दुश्मनी में है। वो पाकिस्तान की दुश्मनी दिखाकर अपने इलेक्शन के अंदर इलेक्शन जीतता है। तो मैं ये नहीं समझता कि मोदी जैसा आदमी अपने मुल्क की शिकस्त करवाएगा, अपनी सियासत को दफन करेगा। और किस लिए दफन करेगा कि पाकिस्तान से खुद हार के वो पाकिस्तान के फौज को ऊपर दिखाए। ये ज़हन नहीं मानता इस बात को। जो मोदी को जानता है, इंडिया को जानता है, कोई भी ऐसा मुल्क जो आपका इतना दुश्मन हो, वो आपको दुनिया में पजीराई करवाने के लिए, आपकी फौज को पजीराई करवाने के लिए क्या वो आपसे जंग हार के खुद प्लान करेगा? तो ये नामुमकिन है। ये दिमाग ही नहीं मानता इस बात को। जितना मैं मोदी को जानता हूँ और मैं इंडियन पॉलिटिक्स को जानता हूँ और इंडिया को जानता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, तो ये ऐसे ही एक बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने बिल्कुल शिकस्त दी है, उसको पूरी दुनिया को दिखाया है, इनका मुंह काला किया है और शिकस्त देकर दुनिया को बताया है कि हम सबसे पावरफुल स्टेट हैं। और ऐसे इंडिया जैसे मुल्क को हम किसी वक्त भी जितना भी अपनी इकोनॉमी दिखा दे, हम इसके दो हाथ कर सकते हैं इसके। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि हम सलाम पेश करते हैं जो हमारे लोग से शहीद हुए, जिन लोगों ने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, इंडिया के अंदर जाके शिकस्त दी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम पैदा किया। तो हम उसको सपोर्ट भी करते हैं और सलाम भी पेश करते हैं।